शहर के राम चौक में नवनिर्मित विधायक पवन खरखोदा का नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें गणमान्य लोगों ने उन्हें फूलमाला और नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर विधायक पवन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव और शहर में जो विकास कार्य काफी वर्षों से नहीं हो पाए, वे उन्हें 5 वर्ष में पूरा करने का काम करेंगे। खरखोदा हल्के के लोगों की सेवा करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कि भाई वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। मतलब ये है कि जो अक्सर काम करेगा वो खरखोदा में अपना नाम करेगा, नहीं तो भाई यहाँ से जाने का काम करेगा, क्योंकि ये तो चौक का नाम भी राम है। और मैंने एक ही चीज कही थी इस पावन पवित्र प्रांगण में कि अगर आप राम बन के अपना चुनाव लड़ोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। इसलिए आप लोगों ने राम बनकर अपनी शुरुआत इस राम चौक से की थी और आप लोगों ने विजय श्री हासिल करने का काम किया, क्योंकि आशीर्वाद में ताकत होती है और जिसका भाव अच्छा होता है, सच्चा होता है कार्य करने का, वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। कई बार हम चीजें भाग्य पर छोड़ देते हैं, लेकिन मेहनत से और पराक्रम से आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। और आपके सामने आपका बेटा, आपका भाई उदाहरण के रूप में खड़ा है। साहब कह रहे थे कि भाई 10 करोड़ खरखोदा के विकास कार्य के लिए हम लेकर आए हैं। ये मैं नहीं ना चेयरमैन साहब, ये आप लोगों की कलम की दी हुई ताकत ये खरखोदा के लोगों के लिए 10 करोड़ रुपए लेके आए हैं। और एक विधायक की जो पर्सनल ग्रांट होती है हर साल 5 करोड़ रुपए, अभी तो आपको पूरे 20 दिन भी नहीं हुए हैं, तो 10 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने आपके आशीर्वाद से खरखोदा हल्के के लोगों के काम के लिए दिए हैं। तो आप ये सोचकर कल्पना कर सकते हो कि आगामी 5 वर्षों में खरखोदा के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या सोच के रखा है। या आपकी समस्याओं की कोई बात होगी तो विधानसभा में एक विधायक के रूप में आपकी आवाज उठाऊंगा बुजुर्ग और साथियों, लेकिन यहाँ पे मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा हूं। और पूरी दुनिया में 2 ही ऐसी शख्सियत हैं जो अपने से ज्यादा अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हैं, एक माँ और एक पिता। तो मेरे से ज्यादा खुशी आज मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं मेरे पिताजी को है कि भाई आपका बेटा कामयाब हो गया। और ये कामयाबी मेरी नहीं है, मेरे पूरे खरखोदा हल्के के लोगों की है, मेरे पूरे खरखोदा शहर की है, क्योंकि ये ताकत आप लोगों की दी हुई है। जब चुनाव के समय में वोट मांग के गया था तो मैंने एक ही बात कही थी कि भाई आपका बेटा चंडीगढ़ से बोलेगा और मेरे खरखोदा शहर के लिए पूरा तोलेगा। तो आप लोगों ने तो अपनी जिम्मेवारी निभा दी। आशीर्वाद के वोट की ताकत के रूप में जो मेरे कलम में जो आप लोगों ने शाही भरी है, वो ताकत चंडीगढ़ से पूरी आप लोगों की होने का काम होगा। और जितने भी मेरे खरखोदा शहर के जो सामाजिक कार्य हैं, जो 15 साल से एक व्यक्ति की वजह से रुके हुए थे, एक एक कार्य को आपका बेटा आपकी कलम की ताकत से कराने का काम करेगा। एक भी पैसा अपनी तनख्वाह में से घर में नहीं लेके गया, चाहे किसी गुरुकुल में, चाहे गुरुद्वारे में, चाहे मंदिर में, चाहे धर्मशाला में वो पैसे दिए। मैंने एक एक पैसे का धार्मिक जगह पे लगाने का काम किया। और ऐसे ही जो विधायक की जो सैलरी होती है 2 लाख रुपए, पूरे 5 साल की सैलरी, हमारे हल्के के 59 गांव हैं, एक हमारा शहर है। एक भी पैसा अपने घर पे नहीं लेके जाऊंगा बुजुर्गों साथियों, आपके बीच में, आपकी मंदिर में, चौपालों में, गुरुद्वारों में और गुरुकुलों में लगाने का काम करूंगा। 4 महीने की तनख्वाह तो मैंने पहले एडवांस में ही लगा दी जी, क्योंकि हमारे पूरे हल्के में लगभग हमारे 60 विकलांग साथी थे जो बेचारे चल फिर नहीं सकते थे। मगर भी क्यों ना इनको भी चलने फिरने का कोई ना कोई जरिया इनको उपलब्ध कराया जाए। तो मैंने लगभग 60 ट्राईसाइकिलों की व्यवस्था करी, वो लगभग 9-10 लाख रुपए उनकी कीमत बनेगी। तो 15 ट्राईसाइकिल तो हमने भी 10-12 दिन पहले ही हमने कुछ साथियों को दी है। तो आगामी आने वाले नवंबर में उन सभी साथियों को भी वो ट्राईसाइकिल आपका बेटा, आपका भाई उपलब्ध करवाने का काम करेगा। और आज मैं एक ऐसे पवित्र जगह से होकर आया हूं कि मेरे ख्याल से आप में से भी कोई साथी वहां पे नहीं गया होगा। 4.5 साल पहले जब मेरी सरकार में हिस्सेदारी हुई थी
तो मैंने वहाँ पे देखा कि हमारे वहाँ पे जो गौ माताएं हैं, जंगली गायें हैं हमारी वहाँ पे, तो वो रोज कोई ना कोई हमारी गायें एक शेर का शिकार हो जाती थी। वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है आपके ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में। जब हम चंडी घाट की तरफ जाते हैं, एक चिल्ला डैम है, उससे आगे कोडिया गांव है, और उस कोडिया गांव से भी 15 किलोमीटर अंदर पानी के रास्ते से अंदर जाना पड़ता, वहाँ पे कोई रास्ता नहीं। तो हमने एक गौशाला की वहाँ पे शुरुआत की थी। तो उस गौशाला में आज लगभग 80 गायें हैं, और निस्वार्थ भाव से हमने वो कार्य किया है कि ये नहीं हमने कोई साधन का, कोई बिजनेस का, कोई काम का कोई जरिया बनाने के लिए किया हो, लेकिन एक सेवा भाव है। क्योंकि गाय माता में 36 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, और मैं ये मानता हूं कि हमारा अगर जीवन, एक भी गाय माता को बचाने के लिए अगर हमारा जीवन चला जाए, तो मैं ये मानता हूं कि हमने 36 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने का काम किया है। तो वहां पे गाय माता ज्यादा हो गई थी, तो मैं आज वो व्यवस्था देख के भी आया था, और हमारे महाराज जी ने एक संकल्प किया था कि भाई जब भी आप जीत जाओगे, अगर जीत जाओगे नहीं, आप जीत कर दोबारा यहाँ पे निश्चित रूप से आओगे, तो मैं आपके लिए फिर दोबारा से यज्ञ करूंगा। 10 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को भाई ने देने का काम किया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं, और आपकी सरकार को भी मैं धन्यवाद करता हूं